श्री मीर मोहम्मद फैसल। थैंक यू सर। मैं इस सदन के सभी ज़ी इज़्ज़त मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सर, मैं जम्मू कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, मैंने अपनी शुरुआत सर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर से शुरू किया सर। इलेक्शन लड़ा है सर। वो इलेक्शन भी जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने वहाँ पे डीडीसी का इलेक्शन आज वहाँ 70 साल के बाद हुए, तब वो 27 साल के बाद हुआ था सर। उसके बाद मैं उस म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन बना, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस राज्यसभा में पहुँचूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी से मैं जब निकला तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप इस छोटा सा शहर है सर, अब थोड़ा जो आसपास के गांव हैं उनमें भी जाया करो। तो कम से कम 8-10 साल में हर गांव में गया सर, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में थे सर। तो 2014 में मैं जम्मू में था तो मुझे अचानक कॉल आई महबूबा जी की कि आप जाओ उधर, वहाँ असेंबली में सेक्रेटरी है मोहम्मद रमज़ान साहब, आपको हमने राज्यसभा में भेजना है। तो मैं गया सर। पहले मुझे लगा पता नहीं ये फ़ोन ये क्या सही है, तो मैंने किसी को बोला यार ये देखो ये कॉल जो आई है क्या ये सच है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मुझे भेजा सर। तो मुफ्ती साहब ने हमें बुला के लिया। मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको मैं राज्यसभा में इसलिए भेज रहा हूँ, हमारा जो मुल्क है बहुत बड़ा है, महान है। वहाँ जब आप जाओगे, जिस सदन में मैं आपको भेज रहा हूँ, वहाँ इस मुल्क की क्रीम है, उनसे आप कुछ सीखोगे और वो सीख के आप फिर यहाँ पे अपने लोगों के, आप नौजवान हो, आके फिर यहाँ अपने मुल्क के बारे में अपने लोगों को बताओगे, यहाँ के नौजवानों को बताओगे। राज्यसभा में काम करना एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सहना पड़ा। अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की। कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे छल नहीं हुआ। दुख तब होता है सर, कभी कभी मैं देखता हूं सर हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हम लोग जो वहां कश्मीर में मेन स्ट्रीम वाले हैं सर, हम देश के लिए काम करते थे सर। गांव में इस देश का झंडा लेके जाते थे। और कभी हम देखते हैं सर, कभी किसी टीवी चैनल पे कोई कहता है कि मैं कश्मीर में जाके झंडा लगाऊंगा अपने देश का, तो हमें दुख पहुंचता है। जब सेपरेटिस्ट वहां कॉल देते थे बाइकआउट की, हम लोग निकलते थे, लोगों को निकालते थे। भाई रास्ता ये है, रास्ता वो नहीं है। लेकिन दुख उस वक्त होता है सर जब हमें कोई देशद्रोही कहे, वो हम सह नहीं पाते। जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, गलतियां हुई है सर, गलतियां होती है। जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है।
جو کام ہوا وہ کہنا چاہیے سر. لیکن جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہمارے اوپر بھی کہیں پہ خاص کر ان معاملوں میں انگلی اٹھتی ہے تو وہاں دکھ ہوتا ہے سر. اسی لیے میں نے کہا سر اپنے ملک اور ریاست کے مسائل کو ابارنے کی بھرپور کوشش کی. کہیں کامیابی ملی تو کہیں پہ چل نہیں ہوا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اپنے عوام اور ملک کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھوں گا سر. میں اس موقع پر سرکار خصوصاً اپنے پردھان منتری اپنے ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ریاست کا درجہ اور جو اسپیشل سٹیٹس جو تھا وہ واپس کریں. اس سے جموں و کشمیریوں کا ملک پر بھروسہ مضبوط ہوگا، مزید مضبوط ہوگا، اور یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. میں 6 سال یہاں پہ رہا سر. آپ کی وسادت سے میں کینیڈا بھی گیا سر، لندن بھی گیا. آپ نے موقع دیا. میں نے کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں بھی وہاں جاؤں گا سر. کچھ ساتھی یہاں پہ ساتھ میں تھے. یہاں پہ ہمارے پیوش جی ہے، جیٹلی صاحب تھے، نڈا صاحب تھے، جتندر جی ہے، پردھان جی ہے. سب نے جب بھی ہم ان کے پاس گئے اپنے اسٹیٹ کے مسائل لے کر، انہوں نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا. اگر کچھ منع ہوا، اگر کوئی پرابلم ہوئی، وہ ہمارے اسٹیٹ میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بیوروکریٹ یا ان کی وجہ سے ہوئی. یہاں سے ہمیں کبھی کسی چیز میں منع نہیں کیا. اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد صاحب کے ساتھ بھی یہاں جب آزاد صاحب چیف منسٹر تھے تو میں کبھی سوچتا تھا کہ میں آزاد صاحب کو ملوں سر، لیکن وہاں کبھی موقع نہیں ملا. یہاں میں کم سے کم 500 بار ملا، ان کا بات سنا. تو اسی طرح میں سبھی پھر ایک بار سر امید کرتا ہوں کہ سرکار اپوزیشن مل کر جموں کشمیر کے بارے میں دیانتداری سے فیصلہ کرے تاکہ ان لوگوں کو راحت ملے. میں ایک بار پھر سبھی سینئر ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی. شکریہ. دھنیہ واد میر محمد فیصل. گاڈ بلیس یو.